गुड इवनिंग ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल क्लास नोट्स पर। एंड फॉर मोर वीडियोस यू कैन मूव ऑन इंग्लिश विद प्रशांत। तो आपको पता है जो हमारी ग्रामर सीरीज चली थी, ग्रामर सीरीज का आज आ गए हैं सेट नंबर 5 पर। और सेट नंबर 5 भी आपका 4 की तरह किस पर बेस है? प्रपोजिशन पर। होता क्या है ना, प्रपोजिशन की वो एरर्स होती हैं जिनको आपको याद ज़्यादा करना पड़ता है, तो हम उससे थोड़ा सा आपको बाहर निकालना चाहते हैं। और अब देखते हैं एरर्स बिना याद किए कैसे समझना है। या याद करना है तो आपको बेसिक कुछ टर्म याद करने हैं और आगे कैसे इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो आते हैं भैया। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है समझिएगा, कॉन्सेप्ट बताएंगे बाद में। पहले एरर है, एरर के साथ में कॉन्सेप्ट है। दिस इज ओनली फॉर ऑफिसर्स, ये केवल ऑफिसर्स के लिए है। दिस इज ओनली फॉर ऑफिसर्स, यह केवल ऑफिसर्स के लिए है। द रीजन बीइंग दिस, इसके पीछे का कारण नो वन अंडर एन ऑफिसर्स रैंक। क्लियर हुआ? समझिए, एरर हमको यहीं से दिख रही है, नो वन अंडर, कोई नहीं है नीचे। अब ये हमको दिख रही, आपको कैसे दिखेगी? आते हैं उस तरीके पर। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रेपोजिशन में अंडर क्या है और बिलो क्या है। ठीक है, देखो ये दोनों वर्ड का प्रयोग कैसे होता है समझना है ध्यान से। कई बार ऐसा होता है भैया कि ये पोजीशन, फिजिकल पोजीशन, जस्ट, ठीक है, ठीक, कोई चीज जब ठीक बहुत एकदम हिंदी में लिख दे रहे हैं इसको तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, ठीक नीचे, जैसे क्या है, एक मेज थी, मेज के नीचे क्या लगाएंगे आप? अंडर। मेज के नीचे क्या लगाएंगे? अंडर। लेकिन समझिए, अगर आपसे कहा जाए पहाड़ी, जैसे माना कि ये है पहाड़ी और मैं कहा पहाड़ी के नीचे एक गांव बसा था। अब पहाड़ी के नीचे गांव बसा था मतलब ऐसा तो नहीं कि पहाड़ी के नीचे यहां आ जाएगा गांव। गांव कहां होगा? नियर बाई। और नियर बाई पोजीशन दिखाने के लिए आप लोग क्या लगाते हैं? बिलो। क्लियर हुआ? ये तो थे प्रपोजिशन के छोटे से यूज। अगली बात और समझते हैं। अब क्या तो इतना ही होता है? ये भी नहीं है। याद रखना है आपको, यदि हम कभी भी कोई रैंक बताएं, क्राइटेरिया बताएं, तो आप क्या लगाएंगे? बिलो। समझ में आया ना? अगर आप क्या दिखाएं, वापस समझिए, रैंक दिखाएं, क्राइटेरिया दिखाएंगे तो आप क्या लगाएंगे? बिलो। यदि आप बात करें किसकी? अंडर की। यदि आप पावर दिखाएं, ठीक है, क्या दिखाएं? पावर। या आप समझिए शक्ति की बात आ जाएगी तो आप अंडर का प्रयोग करेंगे। या एक और वर्ड होता है कंट्रोल, कंट्रोल की बात करेंगे तो भी किसका प्रयोग करेंगे? अंडर का। मेरी बात समझ में आ गई? एग्जाम्पल के तौर पर जैसे मैंने बोला जाए यू आर अंडर सीसीटीवी कैमरा, इसका बंदा पता क्या होता है? इसका मतलब होता है कि आप उसकी नज़र में हैं, आप उसके कंट्रोल में हैं। एनी प्रॉब्लम? दूसरी चीज़ समझिए, हमने अगर मैं बोल दूं कि अंडर सस्पिशन या होता है अंडर कंट्रोल होता है, तो सिंपल सी बात आपको समझ में आ गई, वहाँ अधिकार दिखाया जा रहा है और अधिकार आ जाए, पावर आ जाए तो आप क्या लगाएंगे? अंडर। रैंक आ जाए, क्राइटेरिया और नियर बाई, आपको समझ में आ गया होगा छोटी छोटी बातें। चलिए, एज के लिए भैया दोनों आ सकते हैं, लेकिन अगर हम अंडर एज, समझना ध्यान से भैया, एक लाइन होती है अंडर एज, लेकिन अगर यही एज क्राइटेरिया बन जाएगी तो आपका क्या लगाएगा? क्या लगाएंगे? बिलो। जैसे 18 साल से नीचे कोई नहीं आ सकता, तो अब आप ऐसी अवस्था में क्या लगाएंगे? बिलो। आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। तो ये था सेंटेंस का मेन पॉइंट। ऊपर आते हैं, सेंटेंस समझते हैं क्या लिखा है। दिस इज ओनली फॉर ऑफिसर्स, ये केवल ऑफिसर्स के लिए है। द रीजन बीइंग दिस, इसका कारण नो वन अंडर ऑफिसर्स रैंक, रैंक की बात हो रही है तो भैया अंडर की जगह क्या आएगा? बिलो। ठीक है, तो आई होप ये आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। तो ये क्वेश्चन बड़ी आसानी से आ जाएगा और कुछ भी याद करने रटने की जरूरत नहीं, बस आपको जरा सा ये कंट्रोल समझना था। अगला क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है। क्या कह रहा है देखिए ध्यान से, माई इनकम इज अंडर आ। चलिए, ये एक छोटी सी बात भाई थोड़ा सा रिपीट कर देते, ऐड कर देते हैं। आपको अगर बतानी भैया इनकम,
समझ में आया? तो भी आप क्या लगाएंगे? बिलो। बात समझ में आ गई? क्या लगाएंगे? बिलो। पावर और पोस्ट, हाँ एक और बात समझिए, अगर पोस्ट है भैया तो आप क्या बताएंगे? अंडर। जैसे 1000 पर्सन या 1000 पर्सनल मतलब कर्मचारी, ठीक है, वर्क्स अंडर ब्रिगेडियर। ब्रिगेडियर पोस्ट के नीचे कितने? 1000 कर्मचारी काम करते हैं। मतलब बात समझ में आई? तो आपने क्या दिखाएंगे? अंडर। अब इसी से कॉन्सेप्ट था, अगला क्या कह रहा है? माई इनकम इज अंडर। तो जैसे इनकम की बात आ रही भैया अंडर नहीं, क्या लगाओगे? क्या लगाओगे? बिलो। आगे पढ़ने की जरूरत पड़ी, क्योंकि अगर आपके कॉन्सेप्ट अच्छे हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अगला सेंटेंस क्या कह रहा है? ही इज एक्सेप्शनली गुड। एक्सेप्शनली मतलब एक्सेप्शन, अपवाद, अपवाद के रूप से भी ज्यादा, मतलब एक आश्चर्य के रूप में आ रहा, बहुत अच्छा है इन टीचिंग। चलिए अब इसको समझ लो भैया। और ये था हमारा प्रेपोजिशन का, जब हमने सेट कराया था उसमें पहला नंबर हमने आपको बताया था, यदि हम कभी भी कोई फील्ड बताते हैं तो फील्ड के लिए हम इन का प्रयोग करते हैं, और यदि कोई फिक्स एरिया बताएंगे तो आप एट का प्रयोग करेंगे। और यही बात हमारे लिए अच्छी है, ये हमारा बेस था और इस बेस से आगे क्या निकला है? गुड। अब गुड कैसे समझना? गुड के बाद मेनली दो प्रेपोजिशन, गुड एट और गुड इन। ध्यान से समझिए, ये बहुत बड़ी बात है। अगर मैं पर्टिकुलर फिक्स एरिया की बात कर दूंगा तो क्या लगेगा? एट, और फील्ड की बात करूंगा तो क्या लगेगा? इन एग्जाम्पल के तौर पर मैंने कहा यार वो पढ़ाने में बहुत अच्छा है, कुछ भी पढ़वा लो, तो एक फील्ड है, तो आप बोलेंगे इन टीचिंग। बात समझ में आ गई? लेकिन अगर पर्टिकुलर मैं बात करूं केवल मैथ पढ़ाने में, या मैं केवल अच्छा हूं इंग्लिश में, मैथ में जीरो, समझ में आई ना? तो जैसे ही पर्टिकुलर हो जाएगा तो आप क्या पढ़ेंगे? गुड एट का प्रयोग, ठीक है। और यदि हम गुड किसी के लिए अच्छा, तो गुड फॉर यू, तो हम कुछ ऐसा प्रयोग बोलते हैं ना, इट इज गुड फॉर यू, दीज क्वेश्चंस आर गुड फॉर यू, मतलब क्या है? दीज क्वेश्चन गुड फॉर सिलेक्शन। तो ऐसे सेंटेंस तब आता है फॉर। अभी फिलहाल एट समझिए, कोई भी चीज़ फिक्स हो तो आप क्या लगाएंगे? एट, और टीचिंग मतलब फील्ड की बात कर रहे हो तो क्या लगाएंगे? इन। और इस तरह से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन ध्यान से दबाइए, क्या लिखा है? ही इज एक्सेप्शनली गुड इन टीचिंग। अब देखो उसने जानबूझ करके क्या किया? बी का प्रयोग, इस पार्ट तक बी लगा है, तहाँ तक टीचिंग रखा है। मैथमेटिक्स और इंग्लिश को उसने क्या किया? छिपा दिया है आपसे, समझ रहे हो ना? तो यहाँ पर्टिकुलर तुलना हो रही है, तो भैया इन की जगह क्या आएगा? एट। आई होप क्लियर हो गया होगा। अगला सेंटेंस समझिए, क्या अगला सेंटेंस क्या कह रहा है? प्लीज ड्राइव स्लोली, कृपया धीरे धीरे चलाइए, स्लोली, केयरफुली, ठीक है। ये मतलब ड्राइव को स्लोली भी कर रहा, केयरफुली भी कर रहा, मतलब धीरे धीरे और सावधानी पूर्वक। बिकॉज अ फ्यू किलोमीटर्स, और क्योंकि कुछ दूरी बाद, बिकॉज अ फ्यू किलोमीटर्स अवे, कुछ दूरी के बाद, फ्रॉम हेयर, यहां से, मैन आर इन वर्क। तो आपको यहां समझना है भैया, इन वर्क आपका एक यूज आता है ऑन वर्क। ऑन वर्क मतलब क्या है? काम पर। कहने का मतलब वहां काम चल रहा है। तो सेंटेंस में वो कहना चाह रहा है गाड़ी धीरे धीरे और सावधानी से चलाइए क्योंकि कुछ दूरी पर काम चल रहा है। तो आप भैया यहाँ अगर इन वर्क होगा तो क्या है? गलत। सिंपल क्वेश्चन में इन की जगह आप क्या प्रयोग करेंगे? ऑन। आई होप क्लियर हो गया होगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन समझिए, अ फ्यू डेज एगो, केवल कुछ दिन पहले, अ फ्यू डेज एगो, कुछ दिन पहले, क्रैश्ड एंड अ प्लेन क्रैश्ड, एक प्लेन क्रैश हो गया, एंड ईच एंड एवरी पर्सन, प्रत्येक व्यक्ति, ओवर देयर जो वहां था, वॉज अलार्म बाय द क्रैश। अब यहां पर आपको क्या करना है, कैसे समझेंगे? तो थोड़ी सी बात आते हैं और आज के फिर अपने पुराने सेट पर जो मैंने पढ़ा रखा है समझना है केवल। जैसे ही आप कभी भी आश्चर्य दिखाएं, सरप्राइज की बात करें, ठीक है ना? सरप्राइज है तो क्या लगाएंगे? एट। और इसी तरह अगर कभी आ जाए अमेज्ड तो भी क्या लगाएंगे? एट। क्योंकि दोनों का भैया मतलब क्या है? एक। आप और आगे सिनोनिम, देखो सिनोनिम याद है तो आपको प्रेपोजिशन नहीं याद करनी पड़ेगी, याद करना है एक। सरप्राइज आश्चर्य, अमेज आश्चर्य, दोनों के साथ एट।
और आगे बढ़ो, एक मीनिंग होती है क्या, एस्टोनिस्ट, सॉरी स्पेलिंग गलत हो गई है, देखिए जरा ध्यान से, एस्टोनिस्ड, ठीक है। अब जैसे ही एस्टोनिस्ड हो गया तो भी आपके पास क्या है, क्योंकि इसका मतलब भैया क्या, आश्चर्य, सेम सिनोनिम। और आगे आ जाओगे और आगे बढ़ते हैं, जो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा था, क्वेश्चन समझिएगा, क्या लिखा है, अलार्म्ड, और अलार्म का मतलब भी क्या होता है, आश्चर्य, ये भी इसका सिनोनिम, और सिनोनिम तो फिर प्रीपोजिशन क्या, एट, आप किसका प्रयोग नहीं करेंगे, बाई का। आ गई बात समझ में, तो बाई क्या हो गई, एरर। तो क्वेश्चन का अगर आपने भैया कॉन्सेप्ट समझ रखा है तो आपको कभी दिक्कत नहीं होगी, आपको कुछ भी याद भी नहीं करना पड़ेगा, ये मेरी गारंटी है, मेरा दावा है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अच्छा एक बात और बताएं भाई मेरे, याद रखिएगा, भी मेरे पास एक कमेंट आया था, तो एक स्टूडेंट ही है मेरा, बहुत प्यारा है, उसने कहा भैया आजकल वीडियो पे व्यू बहुत कम आ रहे हैं, कमेंट बहुत कम आ रहे हैं, इसका मतलब क्या, कुछ एरर चल रही है। तो हमने उससे एक बात बोली है, मैं आप सबको बताना चाह रहा हूँ, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट कड़ी है। कभी कभी जब आपके सितारे गर्दिश में हो तो आप एक बात मेरी याद रखना, आपको कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। क्या है समझिएगा, आप हमेशा ध्यान रखना कि लूडो खेलने वालों की संख्या चेस खेलने वालों से हमेशा ज़्यादा होती है, तो संख्या पे मत जाइए, उस गेम पर जाइए, समझ में आया ना। तो आप कहाँ हैं उसको फोकस करो, आपको कौन क्या सिखा रहा है उस पर फोकस करो, बिल्कुल भूल जाओ संख्या पर। आज एक की डेट है, एक लड़के ने मुझे मैसेज किया है, उसमें सिंपल था क्वेश्चन कि उसने मुझे बाकायदा, मैं चैनल का नाम नहीं लूँगा, पब्लिक में है तो मैं नाम नहीं ले सकता हूँ, लेकिन सिंपल सी बात समझ, उसने मुझे दिया है कि इस वीडियो पे यहाँ पर ये बोल रहा है कि प्रेजेंट फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का भी पैसिव बनता है। तो जिनको कंफ्यूजन है, जो ऐसे वीडियो, बड़े बड़े चैनल, बहुत बड़ा नाम है, लाखों मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं और वहां ऐसी गलतियां आ रही हैं, एक मेरी बात याद रखना, जिस एक्टिव में बी आ जाए, ठीक है, जिस एक्टिव में बी या बीन आ जाए उनका पैसिव कभी नहीं बनता है। ये मेरी बात पॉइंट याद कर लीजिए, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में भी बी लगा होता और किसी भी टेंस के परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बीन लगा होता तो उनका पैसिव कभी नहीं बनता है, कुछ भी हो जाए, ठीक है। तो ये मेरा चैलेंज है, तो आप संख्या पे मत जाओ कि वहां इतना व्यू है तो मतलब सही पढ़ा रहे होंगे, कोई गारंटी नहीं है, क्लियर। चलिए अभी फिलहाल बात करते हैं सेंटेंस पर, क्या लिखा है, वाई शुड यू बी, क्या लिखा है, वाई शुड यू बी displeased with the fun of the children। तो यहां का कॉन्सेप्ट समझना है बच्चों, कभी आ जाए क्या, प्लीज्ड, क्या आ जाए, प्लीज्ड। तो प्लीज के साथ में प्रेपोजिशन दो आती हैं, एक आता है एट और एक आता है क्या, विद। एट होता है तब जब हम कारण बताते हैं और विद होता है तब जब हम पर्सन बताते हैं। यदि तुम किसी से खुश हो जाओ तो विद, और उसके किसी कारण से खुश हो जाओ तो आप क्या लगाओगे, एट, या तुम आ गए बड़ा, मैं बहुत खुश हो गया, मतलब आना वो व्यक्ति नहीं है, ठीक है, मैं तुमसे बहुत खुश हूं तो विद, समझ में आया ना। तो यहां से सेंटेंस क्या लिखा था, वाई शुड यू डिसप्लीज। अब देखो भैया जैसे प्लीज था वैसे ही क्या है, डिसप्लीज है, ठीक है। अब यहां पर भी देखिए द फन ऑफ द चिल्ड्रेन, तो भी आपका भैया विद में क्या है, गलती है, क्या लगाओगे, एट। अब देखो हम इसका प्रयोग कैसे कैसे करते हैं, कितनी तरह से करते हैं, अगले क्वेश्चन में हम इसी को फिर ऐड करेंगे। आपको बस इसके सिनोनिम और एंटोनिम्स याद रखना है, फंडा बिल्कुल क्लियर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, यू मस्ट बी नो, तुम्हें निश्चित पता होना चाहिए, दैट द वॉज, हाँ देखिए क्या लिखा है, यू मस्ट नो दैट सी वॉज वेरी मच ग्लैड विद। अब देखो ग्लैड का भी मतलब क्या होता है, सिनोनिम, खुश होना, सिनोनिम किसका है, प्लीज्ड का, और प्लीज का है तो प्रेपोजिशन कैसी होगी, सेम होगी। यहां पर भी क्या लिखा, योर परफॉर्मेंस पर, मतलब ये क्या दिख रहा है, कारण, पर्सन तो नहीं है, तो गलती कहां, विद, ठीक है। तो आपको रटना नहीं पड़ेगा, कॉन्सेप्ट समझना है, एक बार आप देखिए, मेरी गारंटी ना भूले हैं ना भूलने देंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है,
हिज मदर एंड फादर, उसके माता और पिता आर वैक्स विद, ठीक है। तो ये भी समझिए, ये भी लास्ट टर्म में पढ़ाया था, बट जरा सी दिक्कत है, कोई बात नहीं। कभी आ जाए भैया एंग्री, कभी आ जाए एनॉय, या आ जाए क्या वैक्स, लेकिन यहां पर समझना इन दोनों के साथ फिर वही एट है तो कारण, ठीक है, और एनॉय है तो मतलब एनॉय इन दोनों के साथ अगर पर्सन है तो विद, ठीक है। और वैक्स भी मतलब चिढ़ना होता है तो वो भी इसी तरह फॉलन काम पे आता है। तो यहां सेंटेंस समझिए क्या लिखा है, वैक्स विद हिज ब्रदर्स र्यूड बिहेवियर। तो एक्चुअली भाई से नहीं, किससे, बिहेवियर से, क्योंकि यहां लगा है अपोस्ट्रोफी, अपोस्ट्रोफी लगा है तो मेन ये नाउन है जो बन रही है क्या, कारण, और कारण है तो भैया विद की जगह क्या लगाएंगे, एट। समझ में आया। अगला क्वेश्चन क्या था, आई डोंट अंडरस्टैंड, मैं नहीं समझ पाता हूं, वाई यू शुड बी सरप्राइज्ड विद दिस एक्शन। एक्शन समझ रहे हैं ना, तो ये क्या बन गया, कारण, और कारण है तो फिर वही बात विद की जगह क्या, एट। और वैसे भाई सॉरी सरप्राइज के बाद तो एट ही आता, विद तो बताया नहीं था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, फॉर द लास्ट 10 ईयर, पिछले 10 सालों से, पिछले 10 सालों से ही हैज बीन सफरिंग फ्रॉम कैंसर, वो कैंसर से तड़फ रहा है, एंड फाइनली ही डाइड फ्रॉम। क्लियर हुआ। चलिए इसको समझो भैया, अगर कभी आ जाए सफर, तो सफर हो या सफरिंग हो, प्रपोजिशन क्या, फ्रॉम, ठीक है। लेकिन अगर भैया आ जाए क्या, डाई, तो डाई के बाद में ध्यान रखना है फ्रॉम भी आता है और ऑफ भी आता है। क्लियर हुआ। सफर के बाद हमेशा फ्रॉम चाहे कुछ भी हो, कोई कंफ्यूजन नहीं, लेकिन डाई के साथ समझिएगा अगर आपकी इलनेस है, ठीक है, तो ऑफ लगाएंगे, और अगर कारण है तो आप फ्रॉम लगाएंगे। मतलब यहां थोड़ा सा उल्टा है, सब लोग रट लेते हैं ना सफरिंग फ्रॉम फीवर, तो फीवर को याद रखते, अच्छा फीवर से पहले क्या, फीवर से पहले क्या, फ्रॉम, ये रट रखा है, गड़बड़। अगर हमने बोला ही डाइड, ठीक है, फ्रॉम फीवर, तो यहां फ्रॉम की जगह क्या लगाना पड़ेगा, ऑफ। लेकिन अगर कारण है तो क्या लगाएंगे, फ्रॉम। समझ में आया। जैसे एक्सीडेंट से, ज़्यादा पीने से, ज़्यादा काम से, भूख से, समझ में आया ना, तो यहां सब जगह क्या लगाओगे, फ्रॉम। तो ये था हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। तो जैसे ही देखा सफरिंग फ्रॉम कैंसर, बिल्कुल सही, एंड फाइनली डाइड, मर गया है फ्रॉम कैंसर, कैंसर से ही तो मरा है, तो यहां पर इलनेस आई ना, तो ऑफ का प्रयोग करेंगे, किसकी जगह, फ्रॉम, ठीक है। तो ये नोट कर लेना, ये था इनका एग्जाम्पल। तो फाइनली आज के लिए इतना ही। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर मेरी तरफ से।